कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हीं लाइनों के साथ आज की कहानी का टाइटल है शालिनी की उड़ान। शालिनी एक छोटे से कस्बे की रहने वाली साधारण सी लड़की थी। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों की पढ़ाई को बहुत अहमियत नहीं दी जाती थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। घर का माहौल बहुत पारंपरिक था। शालिनी को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हर कदम पर उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता। जब वह 8वीं कक्षा में थी, तब उसके ताऊजी ने एक दिन कहा, लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। शालिनी को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसने उसी दिन मन में ठान लिया, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। शालिनी पढ़ाई में अव्वल रही। उसने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया, लेकिन इसके बावजूद उसके पिताजी ने कहा, अब बस घर संभालना सीखो, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। शालिनी की माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने किसी तरह अपने गहने गिरवी रखकर शालिनी को 12वीं तक की पढ़ाई करने दी। उस दौरान शालिनी ने घर का काम भी संभाला और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 12वीं के बाद शालिनी ने कॉलेज जाने की इच्छा जताई तो घर में बवाल मच गया। पिताजी ने साफ मना कर दिया, लेकिन माँ ने एक बार फिर उसका साथ दिया। अगर पढ़ने से मेरी बेटी का जीवन बन सकता है तो मैं भी कुछ भी करूँगी। शालिनी ने नज़दीकी शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और हर रोज़ 20 किलोमीटर बस से सफ़र करके जाती थी। कभी बस छूट जाती, कभी पैसे नहीं होते तो वह पैदल चलकर कॉलेज पहुंचती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में शालिनी को पहली बार एक ऐसी दुनिया दिखी जहां लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनने के सपने देखती थी। वहां जाकर शालिनी को एहसास हुआ कि उसके अंदर भी वो क्षमता है। कॉलेज के दौरान ही एक बार उसके पिता बीमार पड़ गए और दुकान बंद हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया। शालिनी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रात में खुद पढ़ती और दिन में दूसरों को पढ़ाती। कॉलेज ख़त्म हुआ। शालिनी ने MBA करने की ठान ली। पैसे की हालत देखकर सबने कहा, ये सपना छोड़ दो, लेकिन शालिनी ने एक स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और चयनित हो गई। MBA के दौरान उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप की, जहां उसके काम की बहुत सराहना हुई। उसके आत्मविश्वास की पहली झलक उसी समय सामने आई जब मीटिंग में उसने सीनियर मैनेजर को एक प्रोजेक्ट का आइडिया प्रेजेंट किया और सभी ने उसकी तारीफ की। पढ़ाई पूरी होते ही शालिनी को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरू में तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह हर दिन कुछ नया सीखने में लगी रही। धीरे धीरे वह कंपनी की सबसे भरोसेमंद और होशियार कर्मचारियों में गिने जाने लगी। कुछ सालों में ही शालिनी को प्रमोशन मिला और वह मैनेजर बन गई। अब वह अपने परिवार की एकमात्र सहारा थी। उसने घर की आर्थिक हालत सुधारी, पिता की दवाइयों का खर्च उठाया, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराया और छोटे भाई को पढ़ाया। एक दिन शालिनी को ऑफिस की तरफ से अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जब एयरपोर्ट पर खड़ी थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, संघर्ष के और सपनों के सच होने के। जब वह वापस आई तो उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी कंपनी छोड़कर खुद की एक स्टार्टअप शुरू करने का। उसने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जहां छोटे कस्बों और गाँवों के बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। शुरू में बहुत मुश्किलें आई, फंडिंग नहीं मिली, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन शालिनी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से वही जिद अपनाई जो बचपन से उसके साथ थी, अगर हालात मुश्किल है तो मेरा हौसला उससे बड़ा होगा। कुछ सालों के भीतर ही उसका प्लेटफॉर्म देश भर में लोकप्रिय हो गया। कई प्रतियोगी परीक्षा के टॉपर्स उसी के प्लेटफॉर्म से पढ़े थे। अब शालिनी को सामाजिक स्तर पर भी सम्मान मिलने लगा। उसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इंडिया एजुकेशन आइकन जैसे खिताब
लेकिन सबसे भावुक क्षण तब आया जब उसी स्कूल ने शालिनी को बुलाया, जब बचपन में उसके ताऊजी ने कहा था लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा। शालिनी ने उसी स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के विश्वास, अपनी मेहनत और अपनी जिद की वजह से हूँ। अगर उस समय हार मान ली होती तो आज शायद मेरा नाम किसी सूची में नहीं होता। शालिनी अब हर साल 100 से ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाती है और अपने जीवन की कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कामयाबी केवल किस्मत से नहीं मिलती, वो जिद, मेहनत और विश्वास से हासिल होती है। अगर एक लड़की ठान ले कि उसे उड़ना है तो कोई भी परंपरा, कोई भी दीवार उसकी राह नहीं रोक सकती।